Hello students, once again welcome back to our this permutation and combination series. So today in the lecture number 7 we are going to discuss about the arrangements of objects in which some objects are alike. Alike का क्या मतलब होता है? एक जैसे, सिमिलर हो, मतलब जिनको बीच में हम डिस्टिंग्विशन नहीं कर सके, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम जो बात कर रहे थे अरेंजमेंट्स की, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन होंगे, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे तो उनके अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो उसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो हेडिंग है हमारी वो कुछ इस तरीके की है, अरेंजमेंट्स ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। एक जैसे, अलाइक वर्ड ही होता है एक जैसे, अलाइक मींस एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि पापा घर पर फ्रूट्स लेकर के आए, अब वही गर्मी का सीजन है, मैंगोज लेकर के आते हैं पापा, तो माना कि 1 किलो मैंगो में 5 मैंगो आते हैं। ठीक है, तो 5 जो मैंगो घर के अंदर आए, वो मैंगो बिल्कुल सेम साइज के, आप जरा भी उनका वेट भी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम, एवरीथिंग इज सेम, तो अपन उनको बोल सकते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट, एक जैसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ट्विंस होते हैं उनको अपन एक जैसा मान सकते हैं यदि वो सेम टाइम पे पैदा हो, एक भी मिनट का डिफरेंस नहीं हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, उनको अलाइक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो अलाइक मतलब एक जैसे बिल्कुल। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर अरेंजमेंट ऑफ an objects, arrangement of an objects in which p are alike of type 1। p जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइप 1 मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, q are alike, q are alike of type 2 and r are alike of type 3 and rest all are different, rest all are different is, rest all are different is अरेंजमेंट जो होगा इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का, कि मैं क्या बोल रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से पी एक जैसे टाइप 1, क्यू टाइप 2, आर टाइप 3, और जो बच गए एन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, इतने ऑब्जेक्ट बच गए, ये सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो यहां पर हम ये बात करते हैं इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, उसमें क्या जितने ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, देखा जाए कि सारे ऑब्जेक्ट यदि अलग अलग होते थे तो उनका जो अरेंजमेंट आता था वो आता था फैक्टोरियल एन। अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हो गए तो उसके लिए उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो फैक्टोरियल पी टाइम्स कम हो जाते हैं, तो फैक्टोरियल पी से डिवाइड करते हैं। ये कहां से आया, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात की जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि यदि मैं ये कहूं कि मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट है, ए ए बी, आई हैव दिस 3 ऑब्जेक्ट ए ए बी, और इनके यदि मैं अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूं कि ए ए बी का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ए ए बी का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, तो बेटा आप क्या बताओगे, ए ए बी का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। यहां पर दो ए एक जैसे हैं और एक भी अलग है या नहीं, दो ए एक जैसे हैं और एक भी मेरा अलग है, तो इनका यदि मैं अरेंजमेंट के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो अरेंजमेंट क्या होगा, बताइए ए ए बी का अरेंजमेंट क्या होगा। यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूले से तो देखो क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 3 अपॉन टोटल अरेंजमेंट, और कितने ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो उनकी वजह से डिनोमिनेटर के अंदर आपका फैक्टोरियल 2 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो 3 होंगे। आप खुद सोचिए, ए ए बी
ए बी ए, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया, और बी ए। क्या और कोई फिजिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फैक्टोरियल 2 टाइम, वैसे 6 आने चाहिए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? आप देखो, यदि मैं इसको ए को ए डैश बोल देता, ए और ए डैश को यदि मैं अलग अलग कर देता, तो हर एक अरेंजमेंट में जो पहला वाला जो अरेंजमेंट आया ए बी वाला अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट में ये जो दो लोग थे ए और ए डैश, ये जो दो लोग थे ए एंड ए डैश, ये आपस में 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर रहे थे। मतलब यदि ए डैश और ए अलग अलग आते नहीं थे, इसमें भी 2 आते, इसमें भी 2 आते, तो हर एक अरेंजमेंट की कॉम्बिनेशन, हर एक अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में फैक्टोरियल 2 टाइम्स अरेंजमेंट कम हो गए ना। इसमें भी फैक्टोरियल 2 टाइम्स, यदि सेम है तो अलग अलग नहीं होंगे, ए डैश से अलग नहीं होगा, ए एक ही बात है। तो यहां पर फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड करना पड़ता, उतने टाइम्स कम हो जा रहे हैं। ठीक है, इस कारण हमें हर केस के रेस्पेक्ट में फैक्टोरियल 2 टाइम्स, ओवरऑल फैक्टोरियल 2 टाइम्स अरेंजमेंट कम हो जाएंगे। जैसे आप ऐसे समझो, और थोड़ा डिटेल में लेते हैं कि जैसे ट्रिपल ए बी हो गया, 4 लोग हैं, 3 ए है और 1 बी है। यदि आप इनके अरेंजमेंट की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। जितने लोग एक जैसे हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। तो आप इसका वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 4 24 और ये 4 आ गया, केवल 4 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऐसा क्यों? देखो, एक तो ये था, दूसरा जो अरेंजमेंट पॉसिबल आएगा वो ये आएगा, तीसरा जो अरेंजमेंट पॉसिबल आएगा वो ये आएगा, और चौथा जो अरेंजमेंट पॉसिबल आएगा दैट विल बी दिस। ये 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या इनके अलावा ट्रिपल ए बी का और कोई अरेंजमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर नहीं, इनके अलावा ये वाला एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है। बता सकते हो क्या? नहीं है पॉसिबल। तो इस केस में अब हम क्या कहेंगे? यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हर केस के करस्पॉन्डिंग, सपोज इस केस के करस्पॉन्डिंग ये ए डैश और ये ए डबल डैश और बी, ऐसा होता। यदि ये तीनों लोग अलग हो जाते हैं तो इस केस में बी की पोजीशन फिक्स है और इन तीनों लोगों का आपस में अरेंजमेंट होता फैक्टोरियल 3। तो वो नई कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 3, हर केस के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 3 टाइम्स 6 अरेंजमेंट एक्स्ट्रा आते हैं। इस केस के भी 6 अरेंजमेंट होते हैं, बी यहां पर, और इनको अरेंज कर देते तीनों को अलग अलग। लेकिन अब इन तीनों का अरेंजमेंट कोई मीनिंग नहीं रखता है, वो सारे कॉम्बिनेशन सेम देगा, तो उतने फैक्टोरियल टाइम्स अरेंजमेंट कम हो जाते हैं। बेटा समझ गए बात को? तो उनके करस्पॉन्डिंग जो अरेंजमेंट्स आ रहे थे उतने कम हो जाते हैं, उनकी रिपीटिशन हो जाती है, तो उतने से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूले में ये जो नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं जिस टर्म से, उसका मीनिंग क्लियर हुआ क्या कि ये टर्म कहां से आता है और क्यों डिवाइड करते हैं, और अरेंजमेंट की जो काउंटिंग है वो इतनी कम क्यों होती है। बात क्लियर हो गई क्या? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो बताओ। जैसे एक केस और डिस्कस करते हैं, चलो। आपके दिमाग की जो बत्ती है उसको जलाते हैं अभी। दिमाग की बत्ती को जलाना जरूरी है, तभी आगे चीजें प्रोसेस होंगी, समझ में आएंगी। बेटा यदि मैं कुछ ऐसा कहूं, डबल ए बी बी, दो ए है, दो एक जैसे दो दूसरे जैसे, याद है? दो एक जैसे दो दूसरे जैसे, बॉलीवुड मूवी देखते हो नहीं देखते हो? पहले दो एक जैसे थे सलमान खान, अब दो एक दूसरे जैसे आए वरुण धवन, याद आ रहा है? जुड़वा। ठीक है, तो दो एक जैसे और दो दूसरे जैसे, तो इनके जो अरेंजमेंट होंगे ये होंगे बेटा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, है यानी 24/4 आपका टोटल अरेंजमेंट आ रहा है 6। कितना आ रहा है? 6, यूजिंग फॉर्मूला, दो एक जैसे दो दूसरे जैसे। तो जितने लोग अपने आप को रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं इनकी कॉम्बिनेशन लिखता हूं, क्या क्या होंगे। एक तो ये खुद है ही, अब मैं बोल रहा हूं बी बी ए ए, ठीक, बी ए बी, बी ए, ये इसका उल्टा था, इसका उल्टा हो जाएगा आपका ए बी बी ए, इसका उल्टा हो जाएगा आपका ए बी ए बी, ए बी डिविलियर्स, ए बी ए बी, ए बी ए बी, क्रिकेट वालों को पता होगा ए बी ए बी। और ये क्या हो गया? बाबा, मिस्टर बाबा,
मैथ्स बाबा आया नहीं, ठीक है। तो मेरे पास दो ये और दो ये, टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। क्या इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन और कोई अरेंजमेंट होगा तो बताओ बच्चों। नहीं होगा ना? बात समझ में आई है नहीं आई? होगा क्या और कोई अरेंजमेंट? नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, जब ये 6 अरेंजमेंट पॉसिबल थे, हर एक केस में, कोई भी केस पकड़ो आप, सपोज मैंने ये केस पकड़ा, ये केस पकड़ा मैंने, इस केस में यदि ए और ए डैश ये अलग अलग होते तो बी और बी की पोजीशन सेम रखता तो फैक्टोरियल 2 टाइम्स नए अरेंजमेंट आते, वो एक जैसे आते। और बी और बी डैश अलग अलग होते तो उनके भी आपस में फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट होते, उनको भी डिवाइड करते, अलग अलग करके डिवाइड करते। बात समझ में आ गई? एक साथ डिवाइड नहीं किया, अलग अलग। तो जितने लेटर या जितने ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं। उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे तभी आपके अरेंजमेंट्स आ पाएंगे। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाली जो थ्योरी है ये क्लियर हो गई होगी। अब हम इन पे स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन की सीरीज, कि ये जो थ्योरी पार्ट है इसके ऊपर किस टाइप के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन बाय वन सभी बच्चों को आंसर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर जो आया वो सही आया है नहीं आया फर्स्ट ट्रायल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 1, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी arrangements are possible, how many arrangements are possible with 3 green and 4 blue balls? 3 green and 4 blue balls. Balls of a color are same. Balls of a color are alike. Balls of a color, balls of a color are alike. जो बॉल्स होंगी एक कलर की वो सारी की सारी कैसी है बेटा? एक जैसी है। तो मतलब तीनों ग्रीन बॉल एक जैसी हैं, चारों ब्लू बॉल एक जैसी है। कलर से देखो शेड्स अलग अलग हो सकते थे, लेकिन उनके ऊपर नंबरिंग दे सकते थे, अलग अलग कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ गिवन होना चाहिए कि जो बॉल्स है वो एक जैसी है या डिफरेंट है। तो बॉल्स आर, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विद 3 ग्रीन एंड 4 ब्लू बॉल्स, बॉल्स ऑफ ए कलर आर अलाइक। जो बॉल्स है एक कलर की वो सारी एक जैसी है। ठीक है। तो अब हम कैसे आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर सिंपल सा है कि फैक्टोरियल 7 टोटल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, नीचे बचा फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। तो ये कितना आ गया? 35। तो 35 नंबर ऑफ वेज, मतलब 35 अरेंजमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, इन लोगों को अरेंज करने का। तो 3 एक जैसे और 4 एक जैसे। तो अलाइक वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं। सभी बच्चों ने, एक फिनोमिना होता है फिजिक्स के अंदर, रेजोनेंस। एक फिजिक्स के अंदर एक फिनोमिना होता है रेजोनेंस। जो फिनोमिना रेजोनेंस होता है उसका मतलब क्या होता है? सारी चीजें सिनर्जी के साथ काम करती हैं। तो हमें भी सारा दिमाग एक साथ लगा करके इस चैनल का सारा कंटेंट देखना है, तभी हमें जेई के अंदर, आईआईटी के अंदर, मैथ्स के अंदर फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि कंसीडर ए वर्ड रेजोनेंस, कंसीडर ए वर्ड रेजोनेंस, RESONANCE। एक वर्ड हमने कंसीडर किया बेटा रेजोनेंस। ठीक है। इसका पहला पार्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
using all letters of it, using all letters of it. एक वर्ड है हमारे पास रेजोनेंस. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इट. ये जो रेजोनेंस एक वर्ड है, इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनकी हेल्प से मैं टोटल कितने वर्ड बना सकता हूं. हाउ मेनी लेटर्स या वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द इट. ठीक है, तो सभी बच्चे इस पहले पार्ट का आंसर दें. ये जो रेजोनेंस वर्ड है, इससे हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं यदि हम सारे लेटर्स को यहां पर यूज में ले. बच्चों तो सभी बच्चे आंसर देंगे. तो देखो, सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are total 9 letters. There are total 9 letters. So arrangement could have been possible factorial 9. But out of them, couple of them are identical. So identical की यदि मैं बात करूं, so we have the 2E. E और E एक जैसे हैं, N और N एक जैसे हैं. और कोई लेटर एक जैसा बताइए? नहीं. तो जो एक जैसे हैं, अलाइक है, उनके लिए अरेंजमेंट के लिए नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा ई के लिए, और एन के लिए भी क्या आएगा? फैक्टोरियल 2. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि 2 फैक्टोरियल 2 और यहां पर भी फैक्टोरियल. ठीक, सभी लोगों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या? क्लियर है तो से यस, अदरवाइज नो. हाँ या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट. ठीक, अब हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं. चलो एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ all vowels are together. All vowels are together. यदि सारे के सारे vowels एक साथ हो, यदि सारे के सारे vowels एक साथ हो, all vowels are together, तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? How many words can be formed if all vowels are together using all letters? सारे लेटर यूज में लेने हैं. ठीक है ना? तो हम कितने वर्ड्स को बना सकते हैं यदि सारे के सारे vowels एक साथ हो? तो बताइए आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट. वोवल्स, तो ई, ओ, ए और ई. याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब किन्हीं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमें साथ साथ करना होता है तो हम उनको एक पैकेट के अंदर बंद कर देते हैं. बच्चों क्या कर देते हैं? एक पैकेट के अंदर बंद कर देते हैं. तो इनको एक बोरे के अंदर पैक कर दिया जिनको साथ साथ करना है, और जिनको अलग अलग करना था वो लोग कौन से थे? आर, एस, वो तो आ ही चुका, एन, एन एंड सी. ये 5 कॉन्सोनेंट्स है और ये 4 वोवल्स थे. तो अब हम क्या करेंगे, आप इनको समझिए. एक पैकेट ये, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, पांचवा पैकेट और छठा पैकेट. टोटल 6 पैकेट्स हो गए. इन 6 पैकेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है फैक्टोरियल 6. क्या इन 6 पैकेट में से कोई पैकेट्स आइडेंटिकल हैं क्या? हाँ, ये वाले पैकेट दोनों आइडेंटिकल है. ये तो एक पैकेट है, इसको तो एक ही पैकेट माना है, तो इसके अंदर का अरेंजमेंट अभी नहीं करना कि आप इसको सर ई भी तो साथ एक जैसे नहीं. आप क्या कर रहे हैं, पैकेट मेथड में बताया था, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको साथ साथ करना है उन ऑब्जेक्ट्स का आपने एक पैकेट मान लिया है. तो यदि आपने EEOA इनका एक पैकेट अज्यूम किया है तो आप क्या कहेंगे? एक पैकेट, 2 3 4 5 6. वी हैव दीज 6 पैकेट्स. इन 6 पैकेट्स में से हमने क्या किया? एन का एक पैकेट जो था वो सेम था, तो उस एन की वजह से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक, अब ये वाला पैकेट कहीं पर भी अरेंज हो गया इनके साथ साथ. तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर ये जो 4 लोग हैं वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे नहीं करेंगे? भाई तू इधर जा, मैं इधर जाऊंगा. तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पैकेट होगा या नहीं होगा? जहां पर भी पैकेट जाएगा
माना आरएस के बीच में आ गया, एसएन के बीच में आ गया, एनएन के बीच में आ गया, जहां पर भी ये बड़ा वाला पैकेट होगा उसका आपस में अंदर का अरेंजमेंट भी होगा या नहीं होगा दोस्तों? होगा ना। तो उस पैकेट का इंटरनल अरेंजमेंट, 4 लोग थे और उसके इंटरनल अरेंजमेंट में भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। वो ई का जो अरेंजमेंट होगा वो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें 2 ई एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। दिस इज फॉर द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बिग पैकेट। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बिग पैकेट, ये जो बड़ा पैकेट था इसका इंटरनल अरेंजमेंट। है नहीं? तो ये आपका बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है क्या? आगे चलें, यस और नो? बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? दिमाग के अंदर बातें जा रही हैं नहीं जा रही? चमक रहा है नहीं चमक रहा? नहीं चमक रहा तो बता दो, चमका दिया जाएगा। तीसरा पार्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ ऑल e's आर टुगेदर? इफ ऑल e आर टुगेदर, जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिस के लिए, यदि सारे के सारे जो ई हैं, इफ ऑल ई आर टुगेदर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ ऑल ई आर टुगेदर? बताइए क्या आंसर? बताएं बच्चे, व्हाट विल बी द आंसर यदि सारे के सारे जो ई हैं वो साथ साथ हो? इफ ऑल ई आर टुगेदर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम? आराम से करें, बिल्कुल सोच समझ करके करें। पीएनसी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आग लगा देंगे, अगला क्वेश्चन लगा देंगे, आग लगा देंगे, अगला क्वेश्चन आग लगाने वाला क्वेश्चन आने वाला है, पहले इसको खत्म करो जल्दी से। फायर क्वेश्चन, बात समझ में आ गई? मैंने क्यों लिखा है ई का एक पैकेट बना दिया, साफ करना है, मोहब्बत है बहुत ज्यादा दोनों के अंदर, चिपका लो पैकेट के अंदर, बोरे के अंदर पैक करो। जिनके अंदर जिनकी मोहब्बत होती है, जो साथ साथ रहना चाहते हैं, उनका एक पैकेट बना देते हैं दोस्तों। बना दिया पैकेट। अब इस पैकेट के अंदर 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर? टोटल फैक्टोरियल 8। इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल। इन पैकेट में से कितने पैकेट एक जैसे हैं, आइडेंटिकल? ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट। ये तो एक ही के अंदर है, इसको तो एक ही काउंट किया हमने, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 है। इनटू जो बड़ा पैकेट बनाया आपने, जिनकी मोहब्बत थी, वो जो बड़ा पैकेट बनाया उसका इंटरनल अरेंजमेंट। तो इस बड़े वाले पैकेट का इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा? बताओ दोस्तों क्या होगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज 1। तो आपका जो आंसर है दैट विल बी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को फिर भी यदि कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई दोस्तों? बताइए। अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में कुछ बातें हमारे दिमाग के अंदर फीड हुई या नहीं हुई? चले आगे चले। हाँ तो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए। सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबको आईआईटी के अंदर सक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए? जिंदगी के अंदर सक्सेस चाहिए नहीं चाहिए? तो हमने एक नया वर्ड कंसीडर किया है, कंसीडर द वर्ड सक्सेस, SUCCESS। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इट? ये जो सक्सेस वर्ड है, इसकी हेल्प से
हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, अभी डिफरेंट पार्ट्स हम लोग इसके अंदर सोल्व करने वाले हैं बेटा। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं, उनमें से एस ये तीनों एक जैसे हैं और सी दोनों एक जैसे हैं, तो ट्रिपल एस की वजह से फैक्टोरियल 3 नीचे आएगा और डबल सी की वजह से फैक्टोरियल 2 आएगा। तो टोटल वर्ड्स जो बनेंगे यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस, ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स, तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इनमें से यदि मैं बात करूं आगे वाले पार्ट्स की, कुछ और पार्ट सोल्व करता हूं यदि मैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इट, ये तो क्लियर है। इन हाउ मेनी वर्ड्स, सेकंड पार्ट, इन हाउ मेनी वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स बना रहे हैं इनमें से, इन हाउ मेनी वर्ड्स ई, ये जो ई है, ई कम्स बिफोर यू, मतलब ये जो अरेंजमेंट करेंगे आप, ये डिफरेंट टाइप के फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट के अंदर ऐसे कितने वर्ड्स हैं, इन हाउ मेनी वर्ड्स ई कम्स बिफोर यू, कि ऐसे कितने होंगे जिनमें ई जो है वो यू से पहले आएगा। इन हाउ मेनी वर्ड्स ई विल कम बिफोर यू, ई कम्स बिफोर यू, तो ये बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। सोचिए कि आपके पास टोटल ये 7 पोजीशन थी, 1 2 3 4 5 6 7, याद कीजिए क्वेश्चन करवाया था एजुकेशन। तो ई कम्स बिफोर यू का मतलब क्या है, इन 7 पोजीशन जब भी कंडीशन आती है तो सबसे पहले उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ई और यू क्या साथ साथ है, टुगेदर है क्या, नहीं, पैकेट बना देते टुगेदर होता, तो यहां पर ई हो सकता है, यहां पर ई, यहां पर यू, साथ साथ भी हो सकते हैं और साथ साथ नहीं भी हो सकते, उनके बीच में एक गैप भी हो सकता है और मल्टीपल गैप भी हो सकते हैं। तो ई और ई यू जो है, ई और यू जो है, इनके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स ई कम्स बिफोर यू, कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनके अंदर ई जो है वो पहले आएगा और यू बाद में आएगा। सो वी हैव दीस 7 पोजीशंस, इन 7 पोजीशंस में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करो, कोई भी दो, क्योंकि साथ साथ भी हो सकते थे और अलग अलग भी हो सकते थे। इन 7 पोजीशन में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करी, उन दो में से आप बच्चों बताइए, ई पहले आएगा और यू बाद में आएगा। सपोज मैंने ये लो पोजीशन सेलेक्ट करी, तो ई पहले और यू बाद में, तो ई और यू का जो अरेंजमेंट होगा दैट इज 1, और ई और यू को छोड़ने के बाद ये 5 लोग और बच गए, ट्रिपल एस और 2 सी, बाकी टोटल 7 थे। तो इन 5 लोगों का जो अरेंजमेंट होगा 5 पोजीशन पर, वो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये जो रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट होगा दोस्तों वो होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम की बात है। ये इस प्रॉब्लम का एक मेथड था। एक और मेथड आपको बताता हूं, मेथड समझना, ध्यान से समझना, दिमाग के अंदर फीड करना इस बात को कि ई और यू जो है ये किसी प्रकार से है। यदि मैं देखूं, मैं टोटल अरेंजमेंट की बात करता हूं, तो टोटल जो अरेंजमेंट थे बेटा वो ये थे, टोटल, ये क्या था, टोटल, ठीक, टोटल अरेंजमेंट ये थे। इनमें क्या होगा, ई और यू कहीं पर भी आ रहे होंगे, तो ऐसा होगा ई यू आया होगा या फिर यू ई आया होगा, हर अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में। तो हर अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में आप 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर, 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं पैटर्न ई एंड यू आर सेम, पैटर्न ई एंड यू आर सेम। बात समझ में आई क्या, मतलब पहले ई बाद में यू, और यू ई इन दोनों का जो एक्सचेंज हो रहा था हर पैटर्न के अंदर, वो एक्सचेंज अब नहीं करना है, क्योंकि ई कम्स बिफोर यू। बात समझ में आई, तो उसके लिए मैं 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये वाला आंसर और ये आंसर सेम है। कैसे, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7c2 इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर ये आएगा या नहीं आएगा, कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा, दोस्तों बताइए, आएगा ना। तो बात समझ में आई क्या सेकंड पार्ट की, कि इन हाउ मेनी वर्ड्स ई कम्स बिफोर यू, उसको आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे।
करते कि उस बात को गहराई से समझना जरूरी है कि ई और यू जो आ रहे हैं उनका यदि पैटर्न यदि मैंने सेम कर दिया तो बात क्या होगी। क्लियर? और एक दो पार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं और क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। तो सेकंड पार्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट इज both C, दो C थे, both C come before U, U से पहले दोनों C आएंगे, दोनों के दोनों C comes before U, जो U है उससे पहले दोनों C आने वाले हैं कि दोनों की दोनों C जो होंगे वो U से पहले आएंगे। both C comes before U कि दोनों C जो होंगे वो मेरे U से पहले आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूं बताइए। both C comes before U, ये दोनों C जो हैं वो U से पहले आएंगे, तो किस तरीके का अरेंजमेंट होगा बताओ, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। both C comes before U, before U से पहले दोनों C आएंगे, तो क्या कहानी होगी। तो वही 7 पोजीशंस थी, कुछ सी जहां पर भी आएगा इस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, अल्टरनेट आए जरूरी नहीं है। जो भी 3 पोजीशन आप सेलेक्ट करेंगे 7 में से आप कोई भी 3 पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, उन पर इन तीनों को बैठाने का एक तरीका, सी सी यू, कौन सा सी पहले कौन सा सी बाद में, वो तो आइडेंटिकल है तो उनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो 4 लोग बच गए, कौन कौन बच गए, ट्रिपल एस और एक ई बच गया, इन 4 लोगों का बची हुई 4 पोजीशन पे अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 बिकॉज 3 ईज आर सॉरी 3 एस आर आइडेंटिकल। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड जिस प्रकार से किया था मेथड 2, जो टोटल होगा, टोटल इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वायर्ड इनटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये जो रिक्वायर्ड है इसमें यदि आप फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 CCU का अरेंजमेंट, मींस टोटल जो अरेंजमेंट थे बेटा वो किसके इक्वल थे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू x इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आप चेक कर सकते हैं यहां से जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा। ठीक है, मतलब उतने अरेंजमेंट्स आप ऐसे समझ लो, सीसीयू के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट जो होगी वो सेम हो गए, तो इनटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको इनटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, उनके करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट्स हो रहेंगे, एक जैसे आएंगे भाई। उनके सीसीयू के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट्स थे टोटल, तो वो इनके साथ और मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसको हमने यहां पर डिवाइड कर दिया, बात एक ही होगी। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहोगे इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन में, तो चलो करते हैं फोर्थ पार्ट। E comes before you, E comes before you, E comes before you, and U comes before both C, before both C's। E जो है वो U से पहले आता है एंड U comes before both C's। E जो है वो U से पहले आएगा एंड U जो है वो दोनों के दोनों C से पहले आएगा। E comes before U and U comes before both C's। E जो है वो U से पहले आएगा एंड U जो है वो दोनों के दोनों C से पहले आएगा। तो इस बात का आंसर दीजिए, मतलब जो भी अरेंजमेंट होगा आपका उसमें E पहले आएगा, उसके बाद U आएगा, उसके बाद C आएगा और उसके बाद C आएगा।
ये होगा या नहीं, बताइए दोस्तों, होगा? तो पहले ई, उसके बाद यू, और उसके बाद सी, और उसके बाद सी। तो वही जो 7 पोजीशंस थे, हम ऐसा कह सकते हैं जो 7 पोजीशंस थे उनमें से कोई भी 4 पोजीशन सेलेक्ट करो और उन पर इन चारों को बैठाने का एक तरीका। और जो लोग बच गए, क्या बच गए? ट्रिपल एस, एस एस एस, तो उन तीनों लोगों को बैठाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा 7C4। समझ में आ गया पैटर्न? ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब यदि दूसरा वाला जो मेथड है उससे यदि मैं बात करूं टोटल वाले से, तो टोटल जो अरेंजमेंट थे, वो थे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इनमें से कितने अरेंजमेंट एक जैसे हो गए उतने अरेंजमेंट से डिवाइड कर दो। तो ये जो चारों लोग हैं ई यू सी सी, इनका जो अरेंजमेंट था हर पैटर्न में वो था फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। इतने अरेंजमेंट वहां पर एक जैसे हो गए, मतलब इनका जो पैटर्न है वो फिक्स हो, इनके करस्पॉन्डिंग जो अरेंजमेंट थे, ट्रिपल एस को छोड़ दिया जाए तो इनके हर कॉम्बिनेशन में, हर अरेंजमेंट में, हर वर्ड के अंदर ईयूसीसी का जो अरेंजमेंट था वो इतने तरीकों से था, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, उतने अरेंजमेंट को एक कर दिया आपने, तो टोटल के अंदर आप इतने से डिवाइड कर, इससे क्या कर देंगे? डिवाइड 1 बाई, डिवाइड करना था 1 बाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगे, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा तो इनटू व्हिच इज फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 4। तो आप देखिए ये फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, दिस इज नथिंग बट 7C। बात समझ में आ रही है क्या? हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जो मेथड 2 है ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि क्या किया हमने कि देखो टोटल काउंट कर लिया। अब टोटल में जो दो लोग थे, जैसे हम टोटल फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे अलाइक के लिए, तो अलाइक के लिए क्या होता था, वो दोनों एक जैसे होते थे। अब क्या हो गया, यदि इनका ऑर्डर फिक्स हो गया तो ये चारों एक जैसे हो गए, नहीं हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो अरेंजमेंट थे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, उतने टाइम्स अरेंजमेंट कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों अप्रोच से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको अरेंजमेंट्स ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क बिफोर आवर नेक्स्ट लेक्चर रिलीजेस। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसी में हम अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में कुछ एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसके अंदर हम 4 से 5 प्रॉब्लम, बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हम करेंगे, जेईई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो पढ़ते रहिए और सबको पढ़ाते रहिए। बाय बाय, गुड डे।